अगर तुमने सोच लिए मेरे पास कीमती विषय है, चीजें है, तो बस तुम्हारी अज्ञता है, तो बस तुम्हारी मूर्खता है, बस तुम्हारी अज्ञानता है। विषयों का कोई मूल्य नहीं होता, चीजों का कोई मूल्य नहीं होता। अगर तुम सोचो कि मेरे पास ये विषय नहीं है, मतलब मेरे पास वो मूल्य नहीं है, तो तुम्हारा गलतफहमी होगा। तुम कहोगे कैसे? मेरे पास अगर एक कार नहीं है, उसका मतलब मेरे पास तो उस कार को खरीदने का मूल्य नहीं है। तुम कहोगे मेरे पास वो मकान नहीं है, मतलब तो साफ कि मेरे पास उस मकान को खरीदने का मूल्य नहीं है। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी हो गया। उस मकान का कोई मूल्य नहीं। वास्तव में तो उस मकान का कोई मूल्य नहीं, ना ही उस गाड़ी का कोई मूल्य है। मूल्य तो तुम निर्धारित करते हो। मूल्य तुम्हारे हाथों में। संपत्ति तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे अंतर में है। तुम जिसे देखोगे उसे ही तुम सोना बना सकते हो, और तुम जिसे चाहोगे उसे हीरा बना सकते हो। नहीं तो वो राख है। तुम समझे तो हीरा है, नहीं तो पत्थर है। सब तुम्हारे ऊपर। चीजों का अपना कोई मूल्य नहीं होता। इस बात को गहराई से समझना होगा, और जिसने ये सूत्र को पकड़ लिया वो इस धरती का सबसे संपत्तिशाली व्यक्ति होने का सामर्थ्य रखेगा। संपत्ति तुम तैयार करते हो। तुम्हारा शक्ति अपार है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर वो शक्ति डाला है। जिस दिन तुम अपने आप को जानोगे, तुम समझ पाओगे इस ब्रह्मांड का अतुलनीय शक्ति का भंडार तुम्हारे भीतर परमात्मा ने छिपाए रखे। जरा इस बात पर ध्यान दो, सोचो। अगर तुम्हारे सामने दुनिया का सबसे कीमती खाना भी रखा हो, और कोई तुम्हें बेचने का कोशिश कर रहा है, और तुम्हारे पास असीमित पैसा भी है, खरीद लेने से कोई कम नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर तुम्हारी जरूरत ना हो, तुम्हारी भूख ना हो, या फिर तुम्हारे शरीर में ऐसी हलचल हो जिसके लिए तुम वो खाना नहीं खा सकते, फिर तुम उस बेशकीमती खाने के लिए क्या खर्च करोगे? मैंने सुना अमेरिका का एक महाधनी व्यक्ति था, प्रमुख व्यापारी था, जिसके पास पैसों का ढेर था। उसने इतना पैसा कमा लिया कि उस शतक में उतना पैसा शायद ही किसी ने कमाया होगा। उस व्यक्ति के पास इतना पैसा था कि वो चाहे तो कई देशों को खरीद ले सकता था। वो व्यक्ति एक दिन भ्रमण में निकला। दूर बहुत सारे देश उसको देखने थे। जाते जाते वो एक प्रसिद्ध देश पर जाकर ठहरा, परंतु उस देश की जलवायु ऐसा था जिससे उसका तबीयत बिगड़ गया। उसने स्थानीय डॉक्टर से सलाह लिया। डॉक्टर ने कहा
आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, शरीर में अड़चन है, अभी आप कुछ दिन विश्राम कीजिए। पानी और ये ग्लूकोज और ये सॉल्ट हम लिख के दे रहे हैं, और ये दवाई ये छोड़कर कुछ भी मत खाइए। 2 दिन तक खाना बिल्कुल बंद रखिए। 2 दिन के बाद आप कुछ खा सकते हैं। फिर धीरे धीरे 7 दिन में तबीयत सुधर जाएगा। वो व्यक्ति जिस होटल में ठहरा था, उस होटल के बिल्कुल सम्मुख दुनिया का सबसे प्रसिद्ध रेस्तोरां था। उस रेस्टोरेंट में न मालूम कितने खाने की डिश मिलता था। दुनिया का सबसे बेशकीमती खाने वहां परोसा जाता था। और घटनाक्रम में उस दिन उस रेस्टोरेंट का सालगिरह चल रहा था। रेस्टोरेंट वालों ने एक बड़ी ऑफर जारी किया। जो 10 व्यक्ति आज के दिन सबसे पहले आकर ऑर्डर देंगे, उन्हें दुनिया का बेशकीमती खाना बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। दुनिया का बेशकीमती खाना, जिस खाने का कोई तुलना नहीं, जिस खाने से ज्यादा मूल्य का खाना किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, वही खाना मुफ्त में 10 व्यक्तियों को दिया जाएगा। अमीर व्यक्ति होटल में पड़े थे। सुबह से कोई काम नहीं था, सामने रेस्टोरेंट था, मुफ्त में खाना भी मिल रहा था। ठहरने वाले होटल के लोग ने बोले कि महोदय, आप चाहे तो वहां जा सकते हैं, इतना बड़ा ऑफर चल रहा है, आप तो सबसे पहले जा सकते हैं, रेस्टोरेंट 12 बजे खुलेगा, आप अभी जाइए, अभी तो लोग की भीड़ नहीं है, आपको दुनिया का बेशकीमती खाना मुफ्त में मिल सकता है। व्यक्ति ने कहा, मेरा जो स्थिति है, दुनिया का बेशकीमती खाना अगर मुझे मुफ्त में भी मिले और उसके साथ मुझे और पैसा भी दिया जाए, फिर भी वो खाना मैं ग्रहण नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी ऐसी है, मुझे अभी उस खाने की कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा उपवास मेरे लिए कीमती है, उससे ज्यादा ना खाना मेरे लिए अभी कीमती है। और वही व्यक्ति फिर स्वस्थ होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा में चलते चलते एक बार वो व्यक्ति अफ्रीका पहुंचा, और अफ्रीका में जब वो व्यक्ति रेगिस्तान पार कर रहा था, तब कुछ डाकुओं ने उसे पूरा लूट लिया और व्यक्ति बिल्कुल अकेला पड़ गया रेगिस्तान में। पीने के लिए पानी तक ना था, शरीर तो स्वस्थ था, परंतु खाना ना था, पानी ना था। व्यक्ति आगे बढ़ा, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे 1 दिन 2 दिन बीता, व्यक्ति बिल्कुल पागल की तरह होने लगा। अब थोड़ा सा भी कुछ खाना मिल जाए, थोड़ा सा भी पेड़ पौधे कहीं पर दिख जाए तो उसी से जीवन गुजार जाएगा। उसे लगने लगा कि इस रेगिस्तान में, इस समय में मैं 2 दिन से भूखा हूं, मेरे पास पीने के लिए ना कोई पानी है, ना कोई खाना, इससे ज्यादा भूख मैंने कभी जिंदगी में सहा नहीं। इतना दिन तक भूखा रहने के बाद वो व्यक्ति सोचा, अब तो मैं मरने लगा हूं, और अभी मेरे पास दुनिया का सबसे बेकार के बेकार का खाना भी दिया जाए, सड़ा गला खाना भी दिया जाए, लोग जो नहीं खाते फेंक देते हैं, वो भी मैं अपना पूरा संपत्ति बेचकर खाने के लिए तैयार हूं। कोई तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। भूख बड़ी चीज होती है, जरूरत बड़ी चीज होती है। एक दिन था कि दुनिया का सबसे कीमती खाना मेरे सामने था और मैं मुफ्त में भी उसको खाने के लिए राजी ना था, और आज ऐसा स्थिति आ गया
कि जो खाना लोग फेंक भी देते हैं, जो कोई नहीं खाते, वो खाना भी मैं अपना पूरा संपदा बेचकर भी खाने के लिए तैयार हूं। अन्य का एक गिरा हुआ बूंद भी दे दे फिर भी मैं बच जाऊं। ऐसी स्थिति अभी तुम बोलो, कीमती क्या था? अभी उस व्यक्ति के पास कूड़ेदान का फेंका हुआ खाना कोई दे पाता तो उसका कीमत अरबों खरबों रुपए होता। और एक दिन जो अरबों खरबों रुपए का खाना उसके सामने पड़ा था, उसका कोई मूल्य ना था। फिर कीमत किसका होता है? कीमत विषय का नहीं होता है, कीमत तुम्हारी जरूरत का होता है। तुम्हारी आवश्यकता की होती है। आवश्यकता ही विषयों को कीमती बनाता है और विषयों को सस्ता बनाता है। किससे तुम सस्ती कहोगे और महंगी कहोगे, यह तुम्हारी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। दुनिया में कोई भी विषय कीमती नहीं है, सब तुम्हारी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए दुनिया वाले जिसे आवश्यकता समझाकर तुम्हें परोस रहा है वही कीमती हो जाए, ऐसी बात नहीं है। वो तो दुनिया ने अपना आवश्यकता बनाया, लेकिन तुम्हारा आवश्यकता परमात्मा के हाथों में। तुम दुनिया के द्वारा परिचालित होगे तो अपनी आवश्यकता दुनिया के द्वारा प्रभावित करोगे, फिर दुनिया की मनी सिस्टम में फंस जाओगे, दुनिया की वैल्यू सिस्टम में तुम मरोगे। इसलिए परमात्मा कहता है अपना वैल्यू सिस्टम खुद तैयार करो। अपना जरूरत के हिसाब से अपना संपत्ति तुम खुद तैयार करते हो। तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे हाथों में है। इसके लिए तुम कितना संपत्तिशाली हो यह भी तुम्हारे हाथों में है, कोई दूसरा इसे तय नहीं कर सकता। तुम्हारी जरूरत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे मन के अंतर्द्वार में है। तुम्हारी जरूरत को तुम ठीक कर सकते हो, तुम्हारी जरूरत को तुम बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। और धनी तो वो है जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर ले। आवश्यकता बढ़ाकर उसे पूर्ण करने में भी कोई धनी नहीं हो जाता, और आवश्यकता कम कर उसे पूर्ण हो जाने में भी कोई गरीब नहीं हो जाता। बात तो आवश्यकता की है। जिसकी आवश्यकता पूर्ण है वही तो धनी है। जिसकी जितनी आवश्यकता, जिसकी जितनी जरूरत अधूरा रह गया वही इतना गरीब है, वही उतना असंतोष है, वही भिखमंगा है। राजा तो वो है जिसके आवश्यकता पूर्ण हो जाता है। और जो व्यक्ति इस धरातल में रहकर अपनी आवश्यकता को संतोष कर लेता है वही धनी कहलाता है। इस भ्रम में मत रहो कि चीजें कीमती होती है। ना हीरा कीमती होती है और ना ही पानी सस्ता होता है।